हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। एंड आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब के लिए थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए ये 3 महीने करियर के मामले में कैसे रहेंगे। अक्टूबर 2024, नवंबर एंड दिसंबर 2024, ये आखिर के साल के 3 महीने आपके करियर में कैसे रह सकते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, किस तरह से आएंगी, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। साथ ही मैं आपको अफर्मेशन भी दूंगी यहाँ से। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अफर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अफर्मेशन आएंगी मैं आपको 2 अफर्मेशंस दूंगी और एक अफर्मेशन और है, आई एम द क्रिएटर ऑफ योर माई लाइफ। ओके, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का क्रिएटर खुद हूँ, जीवन की क्रिएटर खुद हूँ। ये भी अफर्मेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है। ये भी आपको डेली बोलनी है अब से, और साथ ही जो 2 अफर्मेशन आएंगी वो भी बोलनी है और गाइडेंस आएगी उसे भी फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वृषभ राशि वालों का करियर क्या लेकर आ रहा है साल के आखिर के 3 महीनों में। प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं टॉरस वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा उनका करियर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 के महीने में। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड द डेविल। ओके, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ना किसी गलत तरीके से भी, शायद कुछ लोग, सॉरी नॉट काफ़ी, कुछ लोग शायद किसी गलत चीज़ से ना पैसा कमाना चाह रहे हो। एक ऐसी चीज़ से जहाँ पर बहुत रिस्क है, उतना आसान नहीं है वो चीज़, लेकिन फिर भी आप ना लगे हुए हो। अगले 3 महीनों में भी कोई एडिक्शन है आपकी किसी चीज़ में। क्या हो सकता है मैं आपको हर पॉसिबल बात बताऊंगी। डुअलिटी भी है। किसी किसी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या कहूँ तो कुछ प्रमोशन जैसा भी किसी की लाइफ में यहाँ हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका दिखाई दिया है, कुछ लोग किस तरह की चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। एक तो देखो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि अगले 3 महीने बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। पहले तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी एज़ पर योर कार्ड्स, कि आपको ना किसी गलत तरीके से ना पैसा नहीं कमाने की कोशिश करनी है। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है। अब वो गलत रास्ता क्या हो सकता है सुन लीजिए, मे बी आपको बुरा लग जाए, ठीक है, लेकिन एक टैरो रीडर होने के नाते जो भी कार्ड्स बता रहे हैं मुझे आपको सावधान करना यहाँ पे बनता है, और वही मैं आपको यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में पैसा लगाते हो जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस उम्मीद में कि कोई आपको पीछे से धकेल रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या आपका खुद का दिमाग ही ना, आप अपने खुद के विचारों में, दिमाग में जकड़े हुए हो कि नहीं ये चीज़ में मुझे फ़ायदा हो जाएगा, ये चीज़ में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको अगले 3 महीने में भी फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ऐसी चीज़ जिसने अभी तक आपको कमाकर कुछ भी नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया है, ऐसी चीज़ में अब आपको क्विट कर देना है। उस चीज़ को आप छोड़ दो, छोड़कर एक न्यू स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 2-4 एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है कोई, अगर आप में से कुछ लोग कुछ इलीगल तरीके से के काम करते हो, अनैतिक कार्य में क्या हो सकता है, देखो कोई मे बी ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपकी शराब बेचते हो, ठीक है, नकली शराब का हो या कुछ भी जिससे दूसरे की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो वो काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है, वरना उसकी सज़ा आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगले 3 महीनों में हो सकता है आपको जेल वगैरह भी जाना पड़ जाए, क्योंकि कार्ड्स आपके
इसी तरह के हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है ये, हर कोई अपने से कनेक्ट ना करने लग जाए कि अरे मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हो आप। आई नो, ओके। बहुत कम लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अगर आप कोई मेल हो फीमेल हो दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाते हो पैसे के लिए, ओके, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे छोड़ देनी है, क्योंकि ये एक बैड एडिक्शन की तरह ना आपसे जुड़ गई है। और अगर ये बैड एडिक्शन अभी आपने नहीं छोड़ी तो आपको बहुत बुरी तरह से फंसा देगी, आपको बर्बाद कर देगी, स्पॉइल कर देगी पूरी तरह से। तो ऐसे भी आपको काम नहीं करने हैं। तीसरी चीज़, अगर मानो आपने कोई बिज़नेस करा है, कोई भी बिज़नेस है, चाहे ग्रॉसरी का करा है, कपड़ों का करा है, बर्तन का करा है, डेकोरेशन का सामान का, होम डेकोरेशन आइटम्स का, कोई भी काम आपने करा है, लेकिन उस काम से अभी तक आपने कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ आप पैसे डाले जा रहे हो, लाखों रुपए का आपका ऑलरेडी नुकसान हो गया है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल गरीब हो जाओगे। लेकिन वो चीज़ आपको अगले 3 महीने में भी कुछ नहीं देगी, ठीक है। तो इसलिए झूठा जो वहमबाजी अगर पाल रखी है आपने, अपने दिमाग को आप बस सांत्वना देते हो कि नहीं मैं कवर कर लूँगा, कवर कर लूँगी, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फोर्थ चीज़ जिसमें लोग बहुत फंसते हैं वो है गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग करते हो, गेमिंग वगैरह एप्लीकेशंस है, उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो उसमें आप मत जाओ, वहाँ भी आपको लॉस हो सकता है। एक बुरी आदत है, लत है, आपको वो नहीं मिलेगा जैसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एक और चीज़, स्टॉक मार्केट की बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह आती हैं, बहुत लोग कहते हैं हमने करोड़ों कमा लिए, ये हो गया, MLM सर्विसेज आजकल बहुत चल रही हैं, हमारा ये कोर्स परचेज़ कर लो, लाखों लाखों रुपए के कोर्सेज़ वगैरह। इस तरह के ट्रैप में भी आपको नहीं फंसना है, क्योंकि देखो जो स्किल आपको आती है आप उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते, ओके। अगर आपने मान लीजिए B.Ed करा है तो आपके पास टीचिंग की स्किल है, आप टीचिंग लाइन में ही जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एक म्यूजिशियन हो, आपको गाना अच्छा आता है, आपकी आवाज़ परमात्मा ने बहुत सुंदर दी है, तो आप गाने में जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको डांस आता है, आप डांस की स्किल के अकॉर्डिंगली काम करोगे, ठीक है। उसमें आपको ये MLM सर्विस वाले कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस ही आपको देंगे जो आपको फ्री में कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इतना माइंड अपना भी स्ट्रॉन्ग करो कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, और जो आपकी स्किल आपको आती है आप उसी से रिलेटेड ही काम करोगे, तभी आपको कुछ मिलेगा, ओके। चाहे आपका कोई हॉबी हो, पैशन हो, उसे अपनाओ एज अ करियर, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं कर रही थी अब तक, आपको उन्हें यहाँ पर छोड़ने की मैं स्ट्रिक्टली हिदायत दे रही हूँ, अदरवाइज़ आपको अगले 3 महीने में भी वहाँ से फ़ायदा नहीं होगा, ओके। क्लियर कट आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि जो चीज़ें अभी तक आपको फ़ायदा नहीं दिया है उन चीज़ों को आप छोड़ दो, अदरवाइज़ अगले 3 महीने में भी वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। आप एक बैड एडिक्शन की तरह उसमें ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आगे आपको दूसरे रास्ते भी नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ओके। तो ये तो हुआ एक का, कुछ लोगों के लिए था, सॉरी बहुत डिटेल में बताना पड़ा, लेकिन कुछ कार्ड ही आपके इस तरह से था। दूसरी चीज़, यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया था या दे रहे हो तो यहाँ आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों को नाम जो है समाज में बहुत नेम फेम मिल रहा है, आप अच्छा कुछ गोल अचीव कर रहे हो, एक विक्ट्री जैसा है, आप फुली इंजॉय करोगे अपने करियर को, अपनी सक्सेस को। एक जो होता है ना कि आपने अपनी कामयाबी का झंडा फहरा दिया, कुछ इस तरह से भी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। सूर्य देवता का आप पर पूरा आशीर्वाद है यहाँ पर, ओके। रेमेडी के तौर पर मैं आपसे कह सकती हूँ एक, कि आप सूर्य देवता को ना जल देना स्टार्ट कर दो। उसमें आप चावल के थोड़े से दाने डाल लो, और लाल चंदन पाउडर या कुमकुम होती है, रोली पाउडर जिसे कहते हैं, आप उसे डालकर ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलो और जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो उससे भी आपके करियर में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, मिलेगा। सूर्य प्राणायाम कर सकते हो आप, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में ही सूरज के सामने बैठकर अगर आप
प्राणायाम वगैरह करते हो ना, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओपन एनवायरनमेंट में समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे करियर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे हैं, खास करके ऐसे लोग जिन्हें बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाहर की अपॉर्चुनिटी मीन्स आपको बाहर आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और यहाँ आप कंफ्यूज हो, मैं क्या करूँ, क्या मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वहाँ गया या गई तो मेरे साथ क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगा। आप जाओगे, ये आपकी डिज़ायर है, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप थोड़े से ना इमोशनली कनेक्टेड हो पीछे भी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। शायद आपका बिज़नेस है पीछे बहुत अच्छा, जिसे आप छोड़कर अब आगे चेंज करने की मतलब सोचोगे अगले 3 महीने में कि मैं नई जगह पे जाकर किस तरह से करियर को सेटल करूँगा, बिज़नेस को सेट करूँगी। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। लेकिन हाँ, आप एक बहुत ही कह सकती हूँ कि बिग ड्रीमर हो। आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आपके उद्देश्य बहुत बड़े हैं यहाँ पर, और तेज़ी से यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में, नहीं कहूँगी बहुत लोगों की लाइफ में ना, बहुत तेज़ी से करियर में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी किसी की लाइफ में आ रही हैं कि आप ये काम कर लो, वो कर लो। हो सकता है लोग ही आपको बहुत एडवाइस दें इस समय में। तो ग्रोथ के मामले में कहूँ, किसी किसी की लाइफ में तो ग्रोथ इतना रैपिडली होगी अगले 3 महीने में कि आप और लोग देखते रह जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आप भी खुश रहोगे बहुत, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो कहूँ तो भगवान पे विश्वास रखते हैं। और दूसरी चीज़, एक सावधानी और रखनी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ किसी किसी की लाइफ में बहुत सारी आएंगी, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी एकदम से स्वीकार नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, जांचना है, परखना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, स्टेबिलिटी है करियर में, आपके ग्रोथ भी है, यहाँ पर हर चीज़ है, सक्सेस है। आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में मतलब कि करियर के मामले में ये 3 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। लेकिन वही चीज़ मैं कहूँगी, कुछ जैसे स्टार्टिंग में कहा ना, हो सकता है कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाए कुछ और वैसा हो नहीं, तो आपको उसमें नहीं फंसना है। अब देखते हैं थोड़ी और गाइडेंस, फिर अफर्मेशन की बारी आएगी आपको। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए कलर, आप अगर पहनना चाहो तो आप रेड एंड येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करो। एंड यस, रेड एंड येलो कलर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अवॉइड ब्लैक कलर प्लीज़। कपड़ों के मामले में अपने सराउंडिंग्स में ब्लैक एंड ग्रे कलर को आप अवॉइड करना। सबसे ज़्यादा आप येलो एंड रेड को प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके, रेड भी तब जब आपको गुस्सा नहीं आता है, अदरवाइज़ आप लाइट कलर के कोई भी शेड सिलेक्ट कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑरेंज ले सकते हो। और बताइए प्लीज़ मेरे वृषभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है करियर के मामले में, अगले 3 महीने उनका करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। यस, आपको ना अपने काम से काम रखना है, अपने काम से मतलब रखना है। माइंड योर ओन बिजनेस आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है। आपको दूसरों के ऊपर अपनी ताकत, अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। ओके, आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है किसने क्या सक्सेस अचीव की, क्या नहीं करा। आपको दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। आपको पूरी एनर्जी, समय, पैसा अपने ऊपर लगाना है। आप स्किल्स लर्न कर, आप नई स्किल लर्न कर सकते हो। ओके, और साथ ही अपनी मनी को आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, सेविंग्स वगैरह करो कहीं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, बजाय इसके कि कौन क्या कमा रहा है। भले ही कोई 100 रुपये कमा रहा है उसे मत देखो, या कोई 100 करोड़ कमा रहा है उसे मत देखो। ओके, ये चीज़ आपको, क्योंकि आपका कर्म आपके साथ है, दूसरों का कर्म दूसरों के साथ है, और ये कर्म आपके अगले पिछले हर जन्म के होते हैं। अपने काम से काम रखो, अपने काम पे फोकस रखना है आपको। वृषभ राशि वालों, पीपल सराउंडिंग यू, choose to be with people who are inspiring, generous and supportive. This would help you to stay positive and focus towards your dreams. Okay, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों का साथ इस समय में ज़रूरी है अगले 3 महीने में, जो आपको इंस्पायर करते हों, ईमानदार हों, काइंड हों,
सपोर्टिव भी हों, क्योंकि वो लोग आपको सकारात्मक भी रखेंगे और साथ ही आपके गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद भी करेंगे। मान लीजिए आपको कोई बिज़नेस करना है, ग्रॉसरी का करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप ऐसे लोगों को चुनो जिनका शायद इससे रिलेटेड बिज़नेस हो और जो आपके ऑनेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे के साथ आपको रहना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। आपको कोई नया बिजनेस या नई जॉब स्टार्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो, मैं कहना चाहूँगी, या कोई साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है। ओके, वैसे भी वृषभ राशि है, वीनस है आपका राशि का स्वामी ग्रह। लग्जरी तो पसंद होगी ही आपको, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पहनना। कम में तो आप मतलब रह लोगे, लेकिन जो किलसते रहोगे ना, वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने काम पे, अपने ऊपर फोकस करो। अफर्मेशन देखते हैं। दिस इज़ योर अफर्मेशन। ये अफर्मेशन आपको रोज़ बोलनी है। पहली अफर्मेशन मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मैंने आपको बताई थी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का सृजनकर्ता या सृजनकर्ता खुद हूँ, या जीवन की सृजनकर्ता खुद हूँ। अगर आपको हिंदी में बोलनी है तो, इंग्लिश में बोलनी है तो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, या मैं अपने जीवन की क्रिएटर, लाइफ की क्रिएटर खुद हूँ। आसान से शब्द हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक तो ये अफर्मेशन नोट करके रख लो। दूसरी अफर्मेशन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करके रख लेना। स्टिकी नोट्स पे लगा के आप अपने बेड के आसपास रख सकते हो, क्योंकि ये जो अफर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, दिन में आप कभी भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ, जो कंपलसरी चीज़ है वो ये है कि आपको सुबह 10-15 बार बोलनी है। काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, 1 मिनट बोल लो, 5 मिनट बोल लो, जितना मन हो बोलने का बोल लो, ठीक है। और रात को सोने से पहले भी बोलनी है। साथ ही आपको थैंकफुल भी रहना है गॉड के प्रति, ऊपर वाले के प्रति, कि उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हैं। तो ये है आपकी अफर्मेशन। माई एंजल्स आर विलिंग टू टीच मी व्हाट आई नीड टू नो एंड डू आई टू अट्रैक्ट द अबंडेंस। तो मेरे जो भी एंजल्स हैं, या ईश्वर है, देवदूत हैं, ये भी कह सकती हूँ, वो उनकी इच्छा है मुझे कुछ सिखाने की, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है जानना और करना ज़रूरी है, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। आप वर्ड्स मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से हिंदी में, ठीक है, कि परमात्मा मुझे वो सब सिखाना चाह रहे हैं और कराना चाह रहे हैं मुझसे, जो कि मेरे लिए आवश्यक है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, सफलता को आकर्षित करने के लिए, कोई भी शब्द आप ले लो, आपके लिए सही रहेगा। दूसरी अफर्मेशन है आपकी, फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम अबंडेंट। यस, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने कहा था कि आप किसी गलत तरीके से अगर पैसा कमा रहे हो, तो ये अफर्मेशन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी है। ये मैं कहूँगी कि कभी भी अगर आपका रास्ता, ये जो इसका मीनिंग है वो ये है कि हर रोड ब्लॉक, मतलब कभी भी रास्ता अगर बंद होता है, तो मुझे पता है कि कोई दूसरा रास्ता जो है होता है, जहाँ पे चलकर हम सफलता को आकर्षित कर सकते हैं या सफल हो सकते हैं। अल्टरनेटिव पाथ मतलब एक दूसरा रास्ता ईश्वर आपको ज़रूर दिखाते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है, ये उस तरह से है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये अफर्मेशन भी बोलनी है, फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम द अबंडेंट। तो इसलिए आपको ऊपर वाले पे यकीन रखो, थैंकफुल रहो। और ये जो 3 अफर्मेशन है जो मैंने एक बताई, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और ये 2 अफर्मेशन, इन्हें आपको रेगुलर बेसिस पे बोलना है। कभी अगर स्किप भी हो जाए ना बीच में 1-2 दिन, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, अगेन स्टार्ट कर लो जब याद आए। इसीलिए मैंने कहा ऐसी जगह पे आप इसे लिख कर ना, चिपका कर रख लेना, स्टिकी नोट्स या किसी भी कागज़ पे टेप वगैरह से करके, या जो चीज़ आपके आसपास हमेशा रहती हो, कोई टेबल हो, बेड साइड हो, साइड टेबल है, कुछ भी हो, अलमारी हो आपकी, जहाँ आपको ना क्लियर दिखे ये चीज़ कि अच्छा ये अफर्मेशन है, और उसे बोल दो, ठीक है। कभी भी बोल सकते हो, टाइम का कोई
पाबंदी नहीं है। और जो रेमेडी आपको सूर्य देवता के लिए बताई, सूर्य को जल देने की, तांबे के लोटे में पानी लेना है, कुछ चावल के दाने डालो, कुमकुम डालो एंड ओम सूर्याय नमः आपको 11 बार बोलकर जल अर्पित कर देना है। सिंपल सा है। और ग्रीनरी नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर ब्लैक आपको अवॉइड करना है, अगर गुस्सा आता है तो रेड भी अवॉइड करना। लाइट कलर के कपड़े आप कोई भी शेड पहन लो, पिंक, स्काई ब्लू, सी ग्रीन, येलो, वाइट, सब अच्छा है। ओके, चलिए, तो ये थी टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए करियर की गाइडेंस एंड प्रिडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।